दोस्तों, इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है, एक कड़वी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देखते जब तक खुद उस दर्द से नहीं गुजरते। ये दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपका वक्त सही चल रहा है, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, मुश्किलें दस्तक देती हैं, सबसे पहले वही लोग आपसे दूर होते नजर आते हैं जो कभी आपके सबसे करीब हुआ करते थे। वो लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन था, चाहे वो पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या सबसे अच्छा दोस्त, ज्यादातर वही पहले किनारा कर जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में रिश्ता अक्सर वक्त और पैसे से चलता है। जैसे ही ये दो चीजें आपके पास नहीं रहती, वैसे ही बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। जब तक आपके पास कुछ देने को होता है, चाहे पैसा हो, समय हो, सहारा हो या कोई फायदा, लोग आपके चारों तरफ रहते हैं, सराहते हैं और जरूरत पड़ने पर आपसे उम्मीदें भी रखते हैं। लेकिन जिस दिन आप थकने लगते हैं, जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, जब आप थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं, उसी दिन से यह दुनिया आपको भूलने लगती है, जैसे आप कभी थे ही नहीं। इस दुनिया को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो लगातार चलता रहे, देता रहे, झुकता रहे। और अगर वो मशीन एक दिन रुक जाए, धीमी हो जाए, तो उसे बिना झिझक कबाड़ में फेंक दिया जाता है। इंसान भी तब कबाड़ बना दिया जाता है जब वो दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं रह जाता। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया स्वार्थी है, इसलिए अकेले चलना सीखो। भरोसा दूसरों से कम और खुद पर ज्यादा रखो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा सहारा वही होता है। जब आप अकेले खड़े होते हैं, तभी असली ताकत और सफलता आपके कदम चूमती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों अकेले चलना इतना जरूरी है। साथ ही जानेंगे कि कैसे हम जिंदगी में अकेले चल सकते हैं, अकेले रहकर खुश रह सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ से उन जहरीले लोगों को दूर कर सकते हैं जो सिर्फ फायदा उठाने आते हैं। कैसे हम सच में मानसिक शांति पा सकते हैं जब हम खुद के साथ खड़े होते हैं। और सबसे अहम, हम समझेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो मुश्किल वक्त में अपनी असली औकात दिखाते हैं और कैसे हम उन सब से अभी दूर हो जाएं। तो चलिए इस सच्चाई को समझते हैं और अपनी जिंदगी की राह खुद बनाते हैं। नंबर 1, अकेलापन ऐसा अनुभव है जो आपको दुनिया की असली सच्चाई से रूबरू कराता है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब आप पूरी दुनिया के बीच होते हुए भी खुद को बेहद अकेला पाते हैं? जब सामने हंसते चेहरे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं सकता और शायद अब कोई आपके पास आने वाला भी नहीं। आज के इस युग में लोग रिश्तों की भीड़ में उलझे रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तो अक्सर यही लोग छत बनकर खड़े होने के बजाय छाता लेकर खुद को बचाने लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, संकटे मित्र परीक्षा भवति। संकट के समय ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। यही समय होता है जब असली रिश्ते सामने आते हैं और स्वार्थ की परतें खुलती हैं। दुनिया हंसती है तब जब आप हंसते हैं, लेकिन जब आप रोते हैं तो या तो नजरअंदाज कर देती है या आपके दर्द का मजाक उड़ाती है। यही कड़वी सच्चाई है जिससे हर इंसान एक ना एक दिन टकराता है। चाणक्य के जीवन में भी इस सच्चाई का सामना हुआ। जब उन्हें अपमानित किया गया, उनके ज्ञान को ठुकराया गया, तब उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अकेले ही अपने बलबूते पर राजनीति और रणनीति की कला में महारत हासिल की और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को स्थापित किया। चाणक्य ने बताया है कि दुनिया रिश्तों से नहीं, स्वार्थ से चलती है। यहां कोई भी किसी का नहीं होता जब तक उसका कोई मतलब ना हो। माँ बाप भी कई बार अपने सपनों को आप पर थोप देते हैं। दोस्त तभी साथ होते हैं जब आप उनके लिए उपयोगी हों, और रिश्तेदार केवल नाम के लिए होते हैं। ये दुनिया आपको तब तक पसंद करती है जब तक आप उसके लिए कोई फायदा रखते हों, जब तक आप उनकी बातें मानते हों, जब तक आप उनके हिसाब से जीते हों। लेकिन जिस दिन आपने अपनी राह चुनी, अपने मन की बात की, वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, अकेलेपन की यात्रा। चाणक्य ने कहा है, स्वदेशनुस्थिता विद्या परदेशे धनम तथा परवश्य मृत्यु स्मृतम स्ववशत्वम च जीवनम। यानी जो व्यक्ति खुद के नियंत्रण में होता है वही सच में जीवित होता है, और जो दूसरों के भरोसे रहता है वह मृत समान होता है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं
कि दुनिया स्वार्थी है, बल्कि यह है कि क्या आपने अपने अकेलेपन को समझा है? क्या आपने अकेले चलना सीखा है? क्या आपने जाना है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? वह कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई साथी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सहारा है आप खुद। जब आप अपनी ताकत अपने भीतर खोज लेते हैं और अपने कदम अकेले बढ़ाना सीख जाते हैं, तभी आप इस स्वार्थी दुनिया में टिक सकते हैं और अपनी असली पहचान बना सकते हैं। नंबर 2, अकेले रहना क्यों इतना मुश्किल लगता है, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? मनुष्य जन्मजात ही एक सामाजिक प्राणी होता है और बचपन से ही उसे यही सिखाया जाता है कि भीड़ में रहो, दूसरों से जुड़ो, साथ चलो, स्कूल में दोस्त बनाओ, परिवार और समाज के रिश्तों को निभाओ। इन सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी अकेले रहना भूल जाते हैं। अकेलेपन को नकारा जाता है, उससे भागा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में अकेलेपन से डर क्यों लगता है? आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि यह डर हमारी कमजोर सोच और भीड़ पर निर्भरता का परिणाम है। उन्होंने कहा है, स्वयमेव बलवानः पुरुषो विगत शंका, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह भय से मुक्त होता है। चाणक्य की नीति में यह साफ लिखा है कि अकेले चलना और अकेले लड़ना सीखना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब हम भीड़ की सहूलियतों में फंसे रहते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। हमें बचपन से यह विश्वास दिलाया जाता है कि अकेले रहना कमजोरी है, असफलता है। लेकिन चाणक्य इसके बिल्कुल उलट सोचते थे। उन्होंने बताया कि अकेलेपन में छुपी होती है असली ताकत और आत्मनिर्भरता। चाणक्य ने अपने जीवन में भी कई बार अकेलेपन का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ विश्वास था कि इंसान को अपने डर और कमजोरियों से लड़ना होता है और यही लड़ाई अकेलेपन के साथ शुरू होती है। अकेलेपन का डर उस समय बढ़ जाता है जब हमारे आसपास कोई सुनने वाला, समझने वाला या सहारा देने वाला ना हो। लेकिन चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने कदम खुद बढ़ाएं। उनका एक प्रसिद्ध नीति वचन है, धैर्यम परमम बलम, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अकेलेपन को समझना और उससे डरना छोड़ देना ही असली धैर्य और बल है। जब हम भीड़ की राय, लोग क्या कहेंगे जैसी चिंताओं में उलझ जाते हैं तो हम अपने फैसले खुद लेने की क्षमता खो देते हैं। चाणक्य ने चेतावनी दी है कि जो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता वह स्वार्थी दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अकेलेपन का डर भीड़ की आदत का हिस्सा है और इसे पार करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। चाणक्य की नीतियों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ अकेले रह सकता है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने कहा, स्वात्मनो विजयम विजिगीषते, अपने आप में विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अकेलेपन से डरना बंद करें, क्योंकि यह डर आपके अंदर छुपे आत्मबल को पहचानने से रोकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर गलत रिश्तों में बंध जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अकेलेपन का डर हमें घेर लेता है। लेकिन चाणक्य की नीतियों के अनुसार अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। यह वह आईना है जिसमें हम अपनी सच्ची पहचान देख सकते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपने मूल अस्तित्व को। इसलिए अगली बार जब अकेलापन आपको डराने लगे तो चाणक्य की शिक्षाओं को याद करें और अपने भीतर की आवाज सुनें। वह आवाज जो कहती है कि मैं अकेले भी मजबूत हूं क्योंकि मैंने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है और अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अकेले चलना सीखो क्योंकि यही अकेलापन आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत देगा। नंबर 3, स्वार्थ की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अक्सर हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। जब आपको लगता है कि लोग आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं तो समझ जाइए कि आपने दुनिया के सबसे कड़वे सच से सामना किया है। चाणक्य ने सदियों पहले ही समझा था कि इंसान का स्वभाव स्वार्थी होता है और वह हमेशा अपने हित में ही सोचता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, स्वार्थी लोकेषु वर्तते स्वार्थ स्वभावतः। स्वार्थी लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थ के लिए काम करते हैं। दुनिया कभी बदली नहीं, बस इंसान ने अपने स्वार्थ को छिपाने के नए नए तरीके खोज लिए हैं। आज के समय में चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में स्वार्थ छुपा होता है। लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनके काम आओ और जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है वैसे ही आप उनके लिए भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग आपको क्यों इस्तेमाल करते हैं? चाणक्य की नीतियों के अनुसार इसका जवाब आपकी सीमाओं का अभाव है। बचपन से हमें सबकी मदद करो सिखाया जाता है,
लेकिन ना कहना नहीं सिखाया जाता। यही कमजोरी स्वार्थी लोगों के लिए एक मौका बन जाती है। जब आप हर बार हां कहते हैं, जब आप अपने आराम और सम्मान की परवाह नहीं करते, तब लोग आपको अपना साधन समझने लगते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, मर्यादा एव मानुष्यस्य परम। मर्यादा ही मनुष्य की असली पहचान है। यदि आप अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और आपकी कीमत नहीं रखेगा। स्वार्थ की जड़ें गहरी होती हैं क्योंकि हर इंसान अपने भीतर उलझा हुआ है, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में खोया रहता है। जब वे देखते हैं कि आप संवेदनशील, भावुक और मददगार हैं, तो उनका शिकारी स्वभाव जाग उठता है। उन्हें पता है कि आप ना नहीं कहेंगे, इसलिए वे बार बार आपका फायदा उठाते रहेंगे। और जब आप थक जाते हैं और अपने लिए खड़े होते हैं, तब वही लोग आपको स्वार्थी और कठोर कहने लगते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि पराधीनता पशुवत दुष्टता है, यानी दूसरों पर निर्भर रहना और अपनी सीमाओं को न पहचानना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसलिए असली शक्ति तब आती है जब आप दूसरों की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पहचान कर अपनी सीमा निर्धारित करना सीखते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा पाठ यही है कि आत्मसम्मान और मर्यादा के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। हर मुस्कुराता चेहरा आपके भले का नहीं होता, हर अपना जरूरी नहीं कि आपका साथ दे। और यही स्वार्थ की जड़ें हैं जो तब तक आपके जीवन को खाएंगी जब तक आप उनसे मुकाबला नहीं करते। जब आप बार बार टूटते हैं, फिर खुद को जोड़कर खड़े होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपको ऐसा प्यार या साथ नहीं चाहिए जो स्वार्थ पर टिका हो। अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं से खेलता है, आपके समय का फायदा उठाता है, तो चाणक्य की नीतियों की तरह दृढ़ता से कहिए, मैं कोई साधन नहीं, एक सम्मानित इंसान हूं। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। अब मैं अपने लिए जीऊंगा, दूसरों की सहूलियत के लिए नहीं। चाणक्य ने सिखाया है कि स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सफल वही होता है जो सीमाएं बनाना जानता है, जो अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को समझता है। यही समझ आपको मजबूत बनाएगी और अकेले चलना सिखाएगी, क्योंकि अंत में आपके जीवन का सबसे बड़ा रक्षक और साथी आप खुद होते हैं। नंबर 4, जहां प्यार हो वहां जरूरत नहीं होती, और जहां जरूरत हो वहां प्यार नहीं। कभी सोचा है कि क्यों कई बार हम अपने दिल से किसी को चाहते हैं, अपने सारे जज्बात, समय और भरोसे को समर्पित करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो प्यार नहीं, सिर्फ जरूरत मिलती है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि स्वार्थी दुनिया में भावनाओं का मोल बहुत कम होता है। उन्होंने कहा है, स्नेह एव दोषस्यांत करणे प्रागस्था, यानी जो लोग दिखावे का प्यार करते हैं उनके दिल में स्वार्थ छिपा होता है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। जब आप किसी के लिए सिर्फ जरूरत बन जाते हैं, तब आपका अस्तित्व उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यत्र स्वार्थ तत्र नास्ति मित्रता। जहां स्वार्थ होता है वहां सच्ची दोस्ती नहीं होती। इस कड़वी सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कई बार हमारे साथ जो रिश्ता होता है वह प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ का कारोबार होता है। दुनिया में अधिकतर लोग आपकी दिल की बजाय आपकी उपलब्धता को तवज्जो देते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे होते हैं वे आपको याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहते हैं या अपनी सीमाएं बनाते हैं, आपको बदलावा समझा जाता है। चाणक्य ने बताया है कि स्वभावतः लोका स्वार्थिणः, लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। इसलिए हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। प्यार और जरूरत की लाइन बहुत पतली होती है। जब कोई आपको तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए, जब आपकी मौजूदगी उसका बोझ हल्का करने के लिए होती है, तब वह प्यार नहीं स्वार्थ है। चाणक्य ने सिखाया है कि रिश्तों को समझना और पहचानना आवश्यक है, वरना आप उस भूमिका में फंस जाते हैं जो दूसरों की सहूलियत के लिए बनाई गई हो। और सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब आप खुद को उस भूमिका में इतना खो देते हैं कि यही आपकी पहचान बन जाती है। यदि आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती है तो समझ जाइए कि वह रिश्ता आपके लिए नहीं, आपके फायदे के लिए था। चाणक्य ने कहा है, सखा नित्यम प्रविश्येत न छात्र वसंती, मतलब सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी शर्त के आपके साथ रहता है, जो आपकी खामोशी को समझता है, आपकी थकान में साथ देता है, बिना किसी जरूरत के आपका सहारा बनता है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को जरूरत नहीं
प्राथमिकता बनाना सीखें। हर उस रिश्ते की समीक्षा करें जो सिर्फ मांगता रहा और वापस कुछ नहीं दिया, जो लोगों ने आपका दिल बोझ बना दिया और उसे अपनापन कहा। चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वभाव और मर्यादा में रहना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अंत में याद रखिए, अकेले चलना सीखना ही असली आजादी है। अकेले चलने वाला कभी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वह अपनी पहचान जानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और खुद के लिए जीता है। ऐसा इंसान किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं होता, बल्कि अपनी राह खुद बनाता है और मजबूती से आगे बढ़ता है। नंबर 5, अकेले चलना। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे बड़ा आत्मबल। चाणक्य ने कहा था, स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा आता है जब आपको भीड़ से हटकर अकेले ही अपनी राह चुननी पड़ती है। यह अकेलापन डराने वाला जरूर होता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार यही अकेलापन वह गुरु है जो इंसान को सबसे बड़ी शक्ति आत्मबल से भर देता है। जब आप अकेले चलते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। चाणक्य नीति में स्पष्ट है कि दूसरों पर निर्भरता आत्मबल को कमजोर करती है। वह व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता जो दूसरों के सहारे चलता है। इसलिए असली बुद्धिमान वही होता है जो अपने कदमों का खुद मालिक होता है। जब आप अकेले चलना सीखते हैं तो आप केवल दूसरों की उम्मीदों और फैसलों से मुक्त नहीं होते, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण भी पा लेते हैं। यह नियंत्रण आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है, जो किसी बाहरी शक्ति से संभव नहीं। जीवन में कठिनाइयों का सामना अकेले करना चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ी परीक्षा होती है। विपत्तियों में स्थिर रहने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। अकेले चलने का मतलब है अपने डर, असफलताओं और अकेलेपन को गले लगाना और हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होना। यही संघर्ष आपके अंदर एक ऐसी निडरता पैदा करता है जो न तो कोई परीक्षा हटा सकती है और न ही कोई संकट मिटा सकता है। चाणक्य ने यह भी सिखाया है कि जब आप आत्मबल के साथ चलते हो तो रिश्ते भी नए मायने लेने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा होता है वह रिश्तों में मजबूती लाता है, कमजोरी नहीं। ऐसे इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि दूसरों को भी स्वतंत्रता देते हैं। इसलिए अकेले चलना आपको स्वच्छंद और स्वतंत्र बनाता है। आप किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा बनते हैं। अंत में चाणक्य की यह सीख सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन और बुद्धि को प्रशिक्षित करो, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अकेले चलना मतलब है अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको डगमगाने ना पाए। जब आप अपने आप पर यकीन कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगर आप आज अकेले हैं तो समझो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत की ओर कदम बढ़ा रहे हो। चाणक्य की नीतियों के अनुसार अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे आत्मबल और स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि अंत में यही अकेले चलने वाला इंसान होता है जो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने की ताकत रखता है। नंबर 6, जो सबसे करीब होते हैं वही अक्सर दिल तोड़ जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चोट अक्सर उन लोगों से मिलती है जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। चाणक्य ने भी अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है कि इंसान को कभी भी अपनी पूरी निर्भरता किसी एक पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में स्थिरता नहीं है और स्वार्थ से भरे मन वाले लोग कभी कभी अपने फायदे के लिए आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनों से संभल कर रहना, क्योंकि वो वही हैं जो आपके विश्वास को सबसे अधिक ठेस पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि जिनसे हम सबसे गहरे जुड़ते हैं वे कभी कभी हमारे सपनों और विश्वासों को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्ते को भावना से नहीं, लाभ हानि की नजर से देखा होता है। हम अपनी भावनाओं को खोल देते हैं कि अपनेपन की भावना हमें अपनी कमजोरियों के साथ सामने आना सिखाती है, पर अक्सर यह भी भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का मन और सोच हमारी तरह नहीं होती। चाणक्य नीति में भी यह सिखाया गया है कि इंसान को अपने दुश्मन से ज्यादा अपने मित्रों की चालाकी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जहां दुश्मन का सामना करने की तैयारी रहती है वहीं अपने पर पूरी तरह भरोसा कर लेना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उम्मीदों का जाल बुनते समय सावधानी जरूरी है। जब हम उम्मीदें रखते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी जरूरतें बन जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमसे वैसा ही प्यार करेंगे जैसा हम करते हैं, पर वास्तविकता में हर रिश्ता स्वार्थ
और लाभ के समीकरण पर टिका होता है। चाणक्य का उपदेश है कि जैसे ही इंसान को लगे कि उसे कोई फायदा नहीं, वह अपना साथ छोड़ देता है। इसलिए रिश्तों में उम्मीदों का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि टूटने पर दिल न टूटे, बल्कि अनुभव के तौर पर आत्मबल मजबूत हो। अधिक उम्मीदें रखना हमें कमजोर करता है, क्योंकि हर बार जब वे टूटती हैं, हम भीतर से टूटते चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, आशाओं पर कम भरोसा रखो ताकि निराशा का दर्द कम हो। इसी से यह समझ आता है कि हमें अपने संबंधों में सीमा तय करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को अनावश्यक चोटों से बचा सकें। क्योंकि जो व्यक्ति बिना शर्त आपकी अहमियत करता है, वह आपकी खुशियों और दुखों में स्थिर रहता है, न कि केवल तब जब उसे जरूरत हो। यह सीखना भी चाणक्य की नीति का हिस्सा है कि अपने मन और भावनाओं को हमेशा मजबूत रखें और खुद को कभी भी पूरी तरह किसी के हवाले न करें, क्योंकि असली ताकत उसी में है जो अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करके खुद के लिए खड़ा रहता है। जब आप खुद के सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं, तब दूसरों की उम्मीदों और उनके व्यवहार से आपका वजूद प्रभावित नहीं होता। इसीलिए अब वक्त है अपनी उम्मीदों को समझदारी से बांधने का। जो आपको बार बार तोड़ते हैं, उनसे उम्मीद कम रखें, पर खुद पर भरोसा और आत्मसम्मान की नींव मजबूत करें। चाणक्य की नीति में यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि दुनिया के झटकों से आपका मन न टूटे, बल्कि हर बार मजबूत बने। याद रखें, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तब टूटने वाले रिश्ते आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी समझदारी बन जाते हैं। और यही सीख आपको अकेले चलना सिखाती है। अकेले, लेकिन कभी कमजोर नहीं। नंबर 7, जब तुम खुद के सहारे चलना सीख जाओ, तभी पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान से देखती है। चाणक्य कहते हैं, स्वावलंबन सबसे बड़ा बल है। इस बात में गहरा अर्थ छुपा है कि जब इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, जब वह खुद के लिए खड़ा होना सीख जाता है, तभी उसकी असली ताकत जागती है। जिंदगी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुनिया कभी आपकी कमजोरियों को सहारा नहीं देती, बल्कि आपके आत्मबल को सम्मान देती है। जब तक आप जरूरतमंद रहोगे, तब तक लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, पर जिस दिन आप कह दोगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद से पूरी तरह सक्षम हूं, उसी दिन से दुनिया आपका रुख बदलती है। यही वह दिन होता है जब लोग आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की कदर करने लगते हैं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि आत्मनिर्भरता ही सफलता की नींव है। जो इंसान अपनी परेशानियों को खुद संभालता है, वह दूसरों की नजर में मजबूत और सम्मानित बनता है। यह आत्मनिर्भरता अचानक नहीं आती, इसके पीछे कई रातें होती हैं, जब आपने अकेले ही अपने दर्द को सहा, जब आपने खुद से लड़ते हुए हार नहीं मानी। चाणक्य की सीख यह भी है कि विपत्ति में धैर्य और स्वावलंबन से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब आप हर मुश्किल से अकेले जूझते हुए जीतते हो, तब आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया का स्वभाव स्वार्थी है, वह केवल उन लोगों की इज्जत करती है जो अपनी ताकत से खड़े होते हैं, न कि उन पर निर्भर रहते हैं। जब आप खुद की मदद कर सकते हो, तो कोई भी आपको हल्का नहीं समझता। जैसे जैसे आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा करते हो, वैसे वैसे लोग आपकी कदर करने लगते हैं, आपकी राय मांगने लगते हैं। चाणक्य का यह वचन याद रखिए, अपनी शक्ति को पहचानो और दूसरों से निर्भरता से बचो, तभी जीवन में सम्मान मिलेगा। इसलिए आज ही निर्णय लें कि आप अब किसी के सहारे नहीं चलेंगे, आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। इस रास्ते पर कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन चाणक्य की नीति के अनुसार जो कठिनाई में स्थिर रहता है, वही विजेता होता है। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने लगेंगे, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ झुकने लगेगी। याद रखिए, दुनिया को आपका सम्मान तब मिलता है जब आप खुद का सम्मान करते हो। जब आप खुद को आत्मनिर्भर बनाते हो, तब आपकी चुप्पी में भी गरिमा होती है और आपके अकेलेपन में भी शक्ति। खुद की ताकत पहचानो, तभी दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाएगी। यही चाणक्य नीति की सच्चाई है, जो हर संघर्षरत दिल को समझनी चाहिए। तो आज से ही अपने भीतर के उस योद्धा को जगाइए, जो अकेले चलने में सक्षम हो, जो खुद के लिए खड़ा हो सके। क्योंकि जब आप अपने कदमों पर मजबूती से खड़े हो जाएंगे, तभी दुनिया आपके कदमों के पीछे चलने लगेगी। नंबर 9, खुद से रिश्ता जोड़ लिया तो बाकी दुनिया से उम्मीद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाणक्य नीति की दृष्टि से आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि आप स्वयं के मित्र नहीं बन सकते, तो आप कभी जीवन में स्थिर नहीं रह सकते। यह बात जितनी गहरी है, उतनी ही सच्ची भी। जब जीवन में अपने भी पराये हो जाते हैं,
जब दुनिया से उम्मीद करना बार बार दर्द देता है, तब चाणक्य की यह नीति रास्ता दिखाती है कि सबसे जरूरी रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। जब इंसान खुद से जुड़ना सीख जाता है, तब वह उस भीड़ से बाहर आ जाता है जो हर समय प्यार, मान्यता, सहारा और स्वीकार्यता की भीख मांगती है। चाणक्य नीति बार बार आत्मनिर्भरता पर जोर देती है, क्योंकि जब तक इंसान खुद की संगति में शांत नहीं है, तब तक वह दूसरों की संगति में भी संतुष्ट नहीं रह सकता। खुद से जुड़ने का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी आत्मा को सबसे पहले रखना। जब आप खुद की संगत में रहना सीख जाते हैं, तब न तो अकेलापन सताता है, न ही किसी की कमी आपको अंदर से तोड़ती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण और विश्वास दोनों होना चाहिए, तभी वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना श्रेष्ठ बन सकता है। आज की दुनिया में जहां हर रिश्ता लेन देन से जुड़ा है, वहां खुद से जुड़ा रिश्ता सबसे निष्कलंक होता है। यह रिश्ता आपको बताता है कि आप कितने जरूरी हैं, बिना किसी की अनुमति, तारीफ या उपस्थिति के। जब आप खुद को समय देते हो, खुद की आवाज सुनते हो, तभी आप अपने भीतर की गहराई से परिचित होते हो। और जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की दुनिया का कोई झटका आपको हिला नहीं सकता। खुद से जुड़ने वाला इंसान किसी से इसीलिए नहीं जुड़ता कि उसे सहारा चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके पास देने को कुछ है, समझ, सम्मान, स्थिरता। वो प्रेम करता है पर गुलामी नहीं करता। वो सहारा बनता है पर किसी पर बोझ नहीं बनता। और यही वो ऊंचाई है जो आत्मनिर्भरता से आती है, जो चाणक्य नीति का मूल है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों के अधीन रहेंगे। इसलिए आत्मबल और आत्मसंपर्क ही वो हथियार हैं जो इस स्वार्थी दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। तो अगर आज तुम टूट चुके हो, अकेले हो और किसी से कोई उम्मीद नहीं बची, तो समझ लो यही वो क्षण है जहां से तुम खुद को फिर से पा सकते हो। खुद को सुनना शुरू करो, खुद से वो सवाल पूछो जो दुनिया से छुपाते आए हो। खुद को अपनाओ, जैसा भी हो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने पर मजबूर हो जाती है। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से रिश्ता जोड़ लिया, उस दिन से तुम दूसरों के बदलते व्यवहार से डगमगाना बंद कर दोगे। ना कोई तुम्हारी शांति छीन पाएगा, ना कोई तुम्हारी अहमियत, क्योंकि तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता होगा तुम्हारे आत्मा से, और यह रिश्ता कभी धोखा नहीं देता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वह दूसरों की बेरुखी से नहीं डरता। और यही वो ताकत है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे स्थिर और सबसे सम्मानित बना देती है। अगर तुम सच में अकेले चलना सीख गए, तो तुम न सिर्फ दुनिया को हैरान करोगे, बल्कि खुद को गौरवान्वित भी करोगे। और वही है असली चाणक्य बुद्धि। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की वो सीखें जो हमें सिखाती हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सीख को समझ सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और विचार आपके जीवन में नई दिशा लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे भी हम ऐसी बातें करेंगे जो आपकी सोच बदल देंगी और आपको मजबूत बनाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही आपका असली बल है।